हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रेलवे में टीचर भर्ती आई हुई है। ध्यान से सारी बातों को अगर आप समझ लेंगे ना, फिर आपको कमेंट करके सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देख लेते हैं, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो बात वीडियो में बता दी जाती है उसके बावजूद आप नीचे कमेंट करके पूछते हो कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। आप पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो 5 से 6 मिनट की 7 मिनट की तो ऑलमोस्ट होती है, इसमें सारी बात आपको बता दी जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप पूरी वीडियो देख लें। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, सारे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। बाकी टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में आप पीडीएफ को प्रिंट कराएं, फॉर्म भरें और आराम से जाकर के इंटरव्यू दें और अपना सिलेक्शन लेकर आ जाएं। सारी बात यहाँ तक क्लियर है। और ये एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नीचे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी बात, अपना स्टेट भी आप लिख दोगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि 2 जिले जो है मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता स्टेट क्या है आपका। वो आप लिख देंगे ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से दे दी जाए। चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। और एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। पहले जब मैं शुरू में वीडियो बनाता था तो मुझे याद है मैं सवाल पूछता था। ठीक है, एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखना चाहता हूं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू वगैरह में जो है छोटे मोटे एडीएम, करंट अफेयर्स वगैरह पूछ दिया जाता है। सैलरी देखिए 27,500 रुपये आपको दिखेगा। और ये पीजीटी की सैलरी है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी है। टीजीटी के लिए देखिए 26,250 रुपये आपको यहाँ पे प्रति माह दिया जाएगा। और पीआरटी का जो है वो अलग होगा। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग से जो है सैलरी स्लिप मिलेगी, सैलरी आपको मिलेगी। एक और बात, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना है। रिसेंट जो भी आपने 4-5 फोटो खिंचवा ली है वो आप लेकर जाएंगे। और सभी दस्तावेज के जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, 10 से लेकर के ग्रेजुएशन या फिर पीजी तक का, बीएड वगैरह सब कुछ, टेट वगैरह सब कुछ जो है वो 2 सेट में आपको करा कर ले जाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तभी वो आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इतनी बातों को आपने समझ लिया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बतानी है कि फॉर्म भरते समय ना, जो आप फॉर्म भरोगे प्लीज़ ओवर राइटिंग मत करना। अगर बाय चांस ओवर राइटिंग हो जाती है, प्लीज़ उस फॉर्म को फेंक दें। दूसरा प्रिंट आउट लें, 5 रुपये में एक प्रिंट आउट होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरने से पहले आराम से सारे चीज़ों को प्रोसेस में लेंगे, तभी, अदरवाइज ये आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर देते हैं। मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑब्वियस सी बात है। जॉब अगर आपको चाहिए, बेरोजगार हैं तो डेफिनेटली ये जो है आपको करना चाहिए। ये रहा इसका अप्लीकेशन फॉर्म। मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। यहाँ से देखिए सैलरी, यहाँ से आपको जो है भर्ती देखने को मिल जाएगी। ये सब कुछ नोटिफिकेशन भैया आपको मैं आराम से पढ़कर बता दूंगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा इनका अप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ देखिए आपका जो 12th है, यहाँ पे इन्होंने 12th से शुरू किया, ध्यान दीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी लिखा है इन्होंने, ग्रेजुएट या फिर सेकेंडरी नहीं लिखा है, सीनियर सेकेंडरी है। सीनियर का भी सीनियर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, देखो, है ना, ये भी यहाँ पे गलत इन्होंने लिख दिया है। ग्रेजुएशन का आपको फिल करना है। डीएड या बीएलएड जो आपने किया वो, सीटेट या फिर कोई भी टेट अगर आपने पास कर रखा है वो, अदर क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो आप लिखेंगे। 6ठे नंबर में एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ाने में कॉम्पिटेंस हो, यानी कि दक्षता आपकी किस सब्जेक्ट पे, कौन से लैंग्वेज पे है। हिंदी, इंग्लिश, या फिर आप और भी बंगला वगैरह जानते हैं, आसामी जानते हैं, तेलुगु, तमिल जानते हैं, तो वो अभी आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश तो लिख ही दोगे। ठीक है, नहीं भी आती है तो भी आप लिखें। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है आपका, अपना नाम यहाँ पे आप लिखोगे, फिर अपना नाम, यहाँ नीचे मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऊपर में करिएगा। आई रिपीट, सिग्नेचर आपका यहाँ पर होना चाहिए, साइन आप ऊपर में करिएगा। फिर यहाँ पे प्लेस, जिस फॉर्म से जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हो, डेट वो आप लिख दोगे। फिर नीचे अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ये डिटेल में जो है इन्होंने एक और नोटिफिकेशन के माध्यम से दे रखा है। ठीक है, अब चलिए कुछ रूल वगैरह पढ़ लेते हैं ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। यहाँ से देखिए रूल वगैरह आपको दिखा जा रहा है। आवेदक की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार को 1 दिन आगे तक बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए, इंटरव्यू में भाग लेने वाले के लिए, इंटरव्यू में आए हुए उम्मीदवारों को किसी भी तरह का टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज क्या लाना है, उनको कहा जा रहा है कि सभी दस्तावेज की मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर आना है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ जो रिसेंट टाइम में यानी कि हाल में ही आपने जो है खिंचवाई है, जिसमें आप दिखें,
है ना। दूसरी बात, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, डिग्री, पीजी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लेकर पहुँचना है। जन्म प्रमाण पत्र इन्होंने मांग रखा है, डोंट वरी। जन्म प्रमाण पत्र आपका जो है 10th का मार्कशीट जो है वो काम में आ जाएगा। 10th के मार्कशीट के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए अन्य नियम और शर्त में बता रखा है कि सभी रिक्तियाँ केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते हैं प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संविदा आधार यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे आपको रखा जाएगा। और याद रखिएगा ये 11 महीने 29 दिन तक आपको रखते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से पूरी बात समझ लीजिएगा। 11 महीने 29 दिन रखते हैं। आफ्टर दैट आपके टेन्योर को ये जो है बढ़ाते रहते हैं। आप अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो है बढ़ता रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं होगी आपके साथ। रिक्त पद पर नियमित शिक्षक के पदस्थापन होने पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। रेलवे में टीचर आपको भी पता है कि कितनी बार बहाली हुई और कितनी बार बहाली होगी। एक से अधिक पदों के आवेदन करने के लिए आपको जो है प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे कोई टीजीटी में भी अप्लाई करना चाह रहा है और पीजीटी में भी अप्लाई करना चाह रहा है तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। ये जो नियम और शर्त थी मैंने आपको बता दी। अब कौन कौन सी पोस्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ और डेट वही आपको मैं बता दूंगा। पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आपका फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है एक एक। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजी में 50% के साथ आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट, बीएड होना जरूरी है और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 27,500 रुपये एक मुश्त आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पीजीटी में और पद हैं जैसे कि गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, इसके ये सब जो है आपको और जगह पे देखने को मिलेगा। फिर वाणिज्य के लिए भी एक रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है टीजीटी के लिए देखिए एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। एक और जगह से आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश, एसएसटी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत यहाँ से आपको देखिए। और जो अलग अलग स्कूलों में जो रिक्रूटमेंट आई है रेलवे के माध्यम से वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। संस्कृत, एसएसटी, विज्ञान और गणित की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी टीचर के लिए देखिए 36 पोस्ट है और 9 पोस्ट आपको अलग जगह से फिर से प्राइमरी के लिए दिखेगा। 21,250 रुपये। +2 आपने कर रखा है और जो डिप्लोमा वाला कोर्स होता है डीएलएड जिसे आप कहते हैं, जेबीटी, बीटीसी, डीएड, जिस नाम से भी आप जानो, 2 साल का यहाँ पे कोर्स अगर आपके पास है तो आप 21,250 रुपये के हकदार बन जाते हैं, ठीक है। चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का तरीका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सारी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। एसएसटी में जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका जो है कम से कम उसी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट है वो ये मांगेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए विज्ञान के लिए यहाँ पर जेडबीसी को जो है मांगा जाता है, जेडबीसी, ठीक है। यानी कि जेडबीसी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट से तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 साल आपका होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी। अब यहाँ से आप देख लीजिए 13/3 को आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। किस पोस्ट के लिए, तो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। 14/3 को जो है पीजीटी के लिए फिर से कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। कौन कौन से स्कूल के लिए करेंगे ये डेट इन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग के लिए देखिए 27/2 को भी इंटरव्यू है, 14 को भी है, 13 को भी है। तो आप अपना देख लेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, इंटरव्यू आपका उसी दिन होगा तो सब कुछ आपको लेकर आना है यहाँ पर, ठीक है। उसी तारीख को उसी समय अगर आप पहुंच जाते हो। अब किसी को मन है कि नहीं एक जगह पे नहीं, मैं 2, 3, 4 जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तारीख को वहाँ पे इंटरव्यू है उस दिन आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। तो ये वॉक इन वाला इंटरव्यू है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन क्या होगा, सीधे वहाँ पर जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे, एग्जाम या फिर जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो पास करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती आई है। कहाँ से भाई, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से रिक्रूटमेंट आई है। आने वाले समय में, इससे पहले मैंने शायद आसाम का बताया था आपको, ये बिलासपुर से आई है, कोलकाता के तरफ से भी रिक्रूटमेंट आएगी और जगह से भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली उसकी वीडियो अलग से बनती रहेगी, ठीक है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।